पर कहने लगे, एक दफ़ा मुशायरे में हैदराबाद जाने का इत्तेफाक हुआ था। होटल में क़याम था, कमरा 4थी मंजिल पर था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लेखक सुयश। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ जॉन एलिया की ज़िंदगी से जुड़े कुछ अनछुई बातों को लेकर। तो पिछले एक एपिसोड में मैंने खालिद अहमद अंसारी साहब का जिक्र किया था, शायद आपको याद होगा। एक बार फिर से याद दिला देता। खालिद अहमद अंसारी साहब वो ज़रूरी शख्स हैं जिनके बिना काफ़ी कुछ जॉन एलिया से जुड़ा हुआ हम सारे उनके जो मुरीद हैं हमसे छूट जाते। वे बहुत ज़रूरी शख्स हैं जॉन एलिया की ज़िंदगी से जुड़े हुए, क्योंकि वो ही एक लौते शख्स हैं जो जॉन की अदबी विरासत को संभाले हुए हैं। तो उनकी एक किताब है जिसमें उन्होंने जॉन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। जॉन के साथ वो कैसे बैठते थे, कैसे उठते थे, कैसे शामों को जॉन एलिया के पास महफिल में जाया करते थे, बैठा करते थे। तो अपनी किताब में अंसारी साहब एक किस्से का जिक्र करते हैं और वो किस्सा जुड़ा हुआ है जॉन एलिया की खुदकुशी की ख्वाहिश से। तो अंसारी साहब जॉन एलिया की खुदकुशी की ख्वाहिश का एक किस्सा बयान करते हुए लिखते हैं कि एक दफ़ा कहने लगे, जॉन एलिया कहने लगे कि आदमी को 40 के बाद खुदकुशी कर लेनी चाहिए। मैंने वजह जाननी चाहिए। तो कहने लगे 40 के बाद दुनिया की कलई खुल जाती है और सब चीज़ों की असलियत हमारे सामने खुलने लगती है। जो चीज़ें बहुत खुशनुमा नज़र आ रही होती हैं उन सब की असलियत हमारे सामने खुल जाती है। और जब ये असलियत जाहिर होती है तो आप उकता जाते हैं, आप बेजारी का शिकार हो जाते हैं, तरह तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। तो इससे बेहतर है कि आदमी खुद ही अपना फैसला कर ले। उनकी ये बात सुन के अंसारी साहब ने पूछा कि आपने खुदकुशी क्यों नहीं की? तो फरमाया, कोशिश की थी मगर मुझे मंतिफ ने बचा लिया। मैंने पूछा कैसे? कहने लगे, मंतिफ के मुताबिक मरने के बाद कुछ है नहीं, तो जब कुछ है ही नहीं तो जो ये थोड़ा बहुत कुछ है इसी पर गुजारा कर लिया जाए। फिर कहने लगे, एक दफ़ा मुशायरे में हैदराबाद जाने का इत्तेफाक हुआ था। होटल में क़याम था, कमरा 4थी मंजिल पर था। रात ज़्यादा पीली थी, ऊपर से एक दोस्त ने भरी हुई सिगरेट भी थमा दी। कमरे में जाकर लेटा तो कुछ देर बाद ऐसा लगा कि जैसे कोई कह रहा है, सामने वाली खिड़की से कूद जा। मैं हड़बड़ाहट में उठ गया और खिड़की बंद कर दी। फिर जाकर लेटा तो आवाज़ आई, खिड़की खोल और नीचे कूद जा। मैं बुरी तरह डर गया और जाकर बाथरूम में अपने आप को बंद कर दिया। थोड़ी देर गुजरी थी कि फिर से एक आवाज़ आई, दरवाज़ा खोल, खिड़की के पास जा, खिड़की खोल और नीचे कूद जा। बस ये सुनना था कि मैं भागकर कमरे से बाहर निकला और अपने साथ आए दोस्त के कमरे में घुस गया और इस तरह मेरी जान बची, वरना मैं उसी वक्त खुदकुशी कर लेता। तो दोस्तों, जॉन एलिया खुदकुशी करना चाहते थे। एक बार कोशिश भी की, इस किस्से से पता चल रहा। वो यही कहना चाह रहे कि कोशिश तो की लेकिन बच गया, रोक लिया किसी न किसी वजह से मैंने खुद को। और ये खुदकुशी की ख्वाहिश जॉन एलिया के मुरीद होने के नाते अगर आप उनको पढ़ते हैं तो कोई चौंकाने वाली नहीं। जॉन एलिया बेशक ये ख्वाहिश रख सकते हैं,
तू मेरा हौसला तो देख, दाद तो दे कि अब मुझे, तू मेरा हौसला तो देख, दाद तो दे कि अब मुझे शौक़ कमाल भी नहीं, खौफ ज़वाल भी। क्या कहने